हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्टी। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से दो क्वेश्चंस पूछे थे। पहला क्वेश्चन था कि एक मिरर का जो रियल कलर होता है वो क्या होता है, और सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा था कि हमारे आइज़ को अगर मेगापिक्सल में कंपेयर करें तो वो कितना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको आंसर देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एक मिरर का जो रियल कलर होता है वो ग्रीन होता है। चौंक गए ना आप भी जानकर। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक मिरर में जो एक रियल और एक परफेक्ट मिरर होता है ना, उसमें क्या होता है, स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन होता है। और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कि वो क्या करेगा, जितना भी लाइट उस पे इंसिडेंट करेगा, मीन्स जो भी लाइट उस पे आएगा वो क्या करेगा, दूसरे डायरेक्शन में यानी एक ही डायरेक्शन में वो सारे रेज को क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, मीन्स उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन जो मिरर हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं वो परफेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसीलिए वो क्या करता है, ग्रीन टोन जो है वो हमें मिरर में देखने को मिलता। भले आपने ये देखा होगा किताबों में या फिर हर एक जगह कि वो सिल्वर टाइप का दिखाया जाता है, पर रियल में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मैं आपको ये इमेज दिखा रहा हूँ, आप इस इमेज में देख सकते हो कि मिरर जो होता है जब उसको हम साइड से देखेंगे ना तो हमें रियल कलर उसका दिखेगा, वो ग्रीन कलर का होता है। इसलिए अगर हम बहुत सारे मिरर के इमेजेस को एक साथ करें, जिसको बोलते हैं इन्फिनाइट इमेजेस, अगर उस तरह में भी देखें हम लोग तो हमें पता चल जाएगा थोड़ा दूर जाने के बाद डीप में। मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, इस इमेज में आप देख सकते हो कि अगर डीप में हम जाएं तो हमें ये पता चलता है कि मिरर में जो इमेजेस फॉर्म होते हैं उसमें थोड़ी सी ग्रीनिश टोन होती है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा ये है कि हमारी जो आइज़ होती है ना, उसका जो रियल मेगापिक्सल होता है वो 576 मेगापिक्सल का होता है। तो चलिए, इसी तरह आज के इस वीडियो में भी मैं आपसे दो माइंड ब्लोइंग जीके के क्वेश्चंस पूछूंगा, और आप लोगों को क्या करना है, सर्च आउट करना है, फाइंड आउट करना है और उसको कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डज एन एलिफेंट फ्लैप इट्स ईयर्स। एक एलिफेंट जो है वो अपने कानों को क्यों हिलाता है, वो अपने कानों को फ्लैप क्यों करता है। सेकेंड क्वेश्चन, कि वो कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पिरामिड्स पाई जाती है। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट पिरामिड्स इन द वर्ल्ड। सो इन फॉर दिस क्वेश्चन आई एम गिविंग यू ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए इजिप्ट, ऑप्शन नंबर बी सूडान, ऑप्शन नंबर सी लिबिया। ठीक है, इन तीनों में आपको सेलेक्ट करना है, आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि किस देश में, किस कंट्री में सबसे ज़्यादा पिरामिड्स पाई जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। ओके, सो आज के इस वीडियो टॉपिक में हम लोग देखने वाले हैं क्या, वुड बी। तो वुड बी के साथ हम यहाँ पे V4 लगा रहे हैं। शायद आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, क्योंकि आपने मॉडल्स में पढ़ रखा था कि मॉडल के साथ V4 का तो यूज़ नहीं करते। पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस डालना हो मॉडल्स में तो आप क्या करोगे, मॉडल के बाद बी लगाना, और बी लगाने के बाद आप क्या करोगे, उसके बाद V4 लगा दोगे, और आपका वो सेंटेंस का स्ट्रक्चर बन के तैयार। सो हम लोग देखने जा रहे हैं ये वुड बी प्लस V4। मैंने आपको सब कुछ दे रखा है तो स्ट्रक्चर देने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके पहले सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाओगे। ठीक है, तो हमारा इसका मीनिंग जो होगा वो होगा डॉट 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 रहा होगा। मैंने यहाँ पे लिखा है रहा होगा, इसका मतलब रही होगी या रहे होंगे भी होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चीज़ के बारे में कंफर्म नहीं होते तो हम क्या करते हैं, गेस करते हैं। तो जब हम प्रेजेंट में, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में जब हम गेस करने की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तब हम वहाँ पे क्या करते हैं, वुड बी प्लस V4 का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह अभी सो रही होगी। तो हमें नहीं पता कि वो सो रही है या सो नहीं रही है, पर मैं ऐसा गेस कर रहा हूँ कि वो सो रही होगी। तो हम क्या लिखेंगे, सी वुड बी स्लीपिंग नाउ। सी वुड बी स्लीपिंग नाउ, वो अभी सो रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मेरा भाई अभी पबजी खेल रहा होगा। मेरे को कंफर्म नहीं है, मेरे को पता नहीं है, मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ।
सो जब भी हम गेस करते हैं ना प्रेजेंट में, तब वहाँ पे हम वुड बी प्लस वी फोर का यूज़ करते हैं। तो मेरा भाई अभी पबजी खेल रहा होगा। पबजी में तो सभी कोई दीवाने हो चुके हैं, पता नहीं क्यों क्यों नहीं, ऐसे भी एडिक्टिव गेम है। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि वो एक गेम है ना, तो उसको आप गेम के जैसा ही खेलो, ठीक है। तो एक गेम को कभी अपने माइंड पे हावी होने मत दो। अगर आपने ऐसा करने दे दिया तो वो कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर वुड बी प्लेइंग पबजी नाउ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ ना, वो आप लोगों को क्या करना है, खुद बनाना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देखो, मैंने आप लोगों को कितना सारा होमवर्क दे दिया है ना। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तभी तो दिमाग बढ़ेगा, है ना। तो दिमाग लगाने से कभी भी मत कतराओ बच्चों, थोड़ा सा माइंड का यूज़ करो, क्योंकि ये माइंड ही है जो हमें आगे ले जाता है। तो वो सेंटेंस जो आपको खुद बनाकर मुझे कमेंट करना वो है, मुझे लगता है कि हमारी सरकार हमारे देश के फ्यूचर के लिए पक्का कुछ अच्छा सोच रही होगी। आई रिपीट, मुझे लगता है कि हमारी सरकार हमारे देश के फ्यूचर के लिए पक्का कुछ अच्छा सोच रही होगी। आपको क्या करना है, इसी का ट्रांसलेशन बनाकर मुझे कमेंट करना है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मॉडल्स में। हमारा our next model is must be प्लस V4। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने क्या देखा, वुड बी प्लस V4 का मतलब क्या होता है, डॉट 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 रहा होगा या रही होगी, है ना। तो उसी प्रकार में अगर हम कंफर्म हैं, है ना, कि वो काम हो रहा होगा, वो सो रही होगी, वो देख रही होगी, ऐसे करके, तो वहाँ पे हम लोग लगाते हैं मस्ट बी। तो मस्ट बी का हम लोग क्या लिखेंगे, पक्का रही होगी, पक्का रही होगी या पक्का रहा होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो वह पक्का अभी सो रही होगी, वो पक्का अभी सो रही होगी। जब हम पक्का वर्ड का यूज़ करते हैं ना, तो वहाँ पे मस्ट लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, सी मस्ट बी स्लीपिंग नाउ। सी मस्ट बी स्लीपिंग नाउ, वो पक्का अभी सो रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, श्यामू पक्का गाना गा रहा होगा, है ना। हम गेस कर लिए कि वो बहुत अच्छा गाना गाता है। तो काम धंधा उसका कुछ है नहीं, घर में पढ़ता लिखता तो है नहीं, सिर्फ क्या करता है, गाना गाते रहता है। तो उसी हमने गेस किया कि वो पक्का अभी गाना गा रहा होगा। तो क्या लिखेंगे, श्यामू मस्ट बी सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट में अगर हम डाउट कर रहे हैं या फिर गेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे वुड बी प्लस V4 लगाएंगे। और अगर हम कंफर्म हैं, पक्का वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे मस्ट बी प्लस V4 लगाएंगे। तो एक सेंटेंस जो आप लोगों को बनाकर मुझे कमेंट करना है, वो सेंटेंस है, पुलिस उस केस को सॉल्व करने का प्रयास पक्का कर रही होगी। आई रिपीट, पुलिस उस केस को सॉल्व करने का प्रयास पक्का कर रही होगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो भी अच्छा लगा है। तो इस तरह से ये सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और आप लोग मेरे साथ बने रहो और मेरे साथ पढ़ते रहो मॉडल के एडवांस स्ट्रक्चर्स। एंड फिर मिलेंगे हम लोग कल। टिल देन एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।